हाय फ्रेंड्स, मैं सुनी कुमार आपको अपने YouTube के चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने रोचक जानकारियां लेकर। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाओं को ज़रूर देते रहें। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही अपनी बातें आप तक पेश करूं, यह मेरी इच्छा है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में यह बात करूंगा, हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, हिंदू शब्द में किस प्रकार से राजनीति की जाती है। तो यहाँ पर हिंदू शब्द और हिंदू धर्म, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व किस प्रकार से बातें होती हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है शायद ही कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं हैं, मानते हैं, और वह ऐसे मानते हैं जैसे अंधभक्त मानते हैं। हिंदू शब्द को हमारे देश में हिंदू धर्म कहा जाता है। जब इसका विश्लेषण किया जाए, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत से लिखे हुए हैं, जिनको कहा जाता है हजारों सालों से। लेकिन थोड़ा सा इतिहास ये कहता है कि संस्कृत से पुरानी भाषा हमारे देश की पाली भाषा है। तो हिंदू शब्द का जब ये विश्लेषण किया जाता है व्याकरण के तथ्यों पर, तो हिंदू शब्द ना ही पाली भाषा में आता है, ना ही संस्कृत भाषा में आता है। आखिर ये किस भाषा में आता है, इसका सोर्स प्राप्त होता है। यह फारसी शब्द है, यह आया मुगलों के द्वारा लाया हुआ शब्द है हिंदू। दूसरी बात यह तैयार होती है, यदि यह हमारे देश की सभ्यता से, संस्कृति से जोड़ा जाता है, हमारे समाज से जोड़ा जाता है हिंदू, तो हम क्या, हिंदू शब्द किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो यह उन लोगों से सवाल है जब आपकी सभ्यता में हिंदू शब्द कैसे आए, कैसे नहीं। अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिंधु से हिंदू बना, ठीक है, आप ये बात बताइए, जब सिंधु से हिंदू बना तो सिंधु घाटी के टाइम में ऋग्वेद लिखा गया था। जब उस टाइम में ये वेद लिखे जा रहे थे, ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे 2,500-3,000 साल पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, साहित्य लिखा गया, वहाँ पर हिंदू शब्द क्यों नहीं आया? इसका मतलब है हमको यह बात झूठ बोली जाती है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति हो गई होती, तो उसी टाइम पर उन धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द लिख दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर सनातन मिलता है या तो आर्य मिलता है। ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को मैं कभी बाद में आपको परिभाषित करूँगा। तो इसका मतलब है कि हमको मूर्ख बनाया जाता है। हमारे भारत देश के लोग प्रोपोगंडा में फंसे हुए हैं और मूर्खता की हद पार करते हुए बिल्कुल से अपने आप को मुगलों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि मुगल इसलिए हिंदू शब्द प्रयोग करते थे, भारतीयों को हिंदू प्रयोग करते थे, क्योंकि वो लोग गुलाम बना करके रखे थे। ये फारसी शब्द है, गुलाम, लुच्चा, लफंगा, ये एक शब्द की परिभाषा बताई जाती है। इसीलिए वो हमको यह बोलते थे, गुलाम, लुच्चा, लफंगा, हिंदू शब्द से। लेकिन आज हम उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो क्या हम इतना गर्व करते हैं कि हम गर्व से कहो हम गुलाम हैं? आखिर ऐसा क्यों? इसको धर्म का रूपांतरित किया गया है। ये षड्यंत्र है। 1922 में हिंदू महासभा की जब स्थापना की गई है, तभी ये शब्द चलन, सामाजिक चलन में आया है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में यह कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं प्राप्त होता है। यह एक सही जवाब है कि आप हिंदू हैं, भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, मतलब मुगल हिंदुस्तान बोलते हैं, मतलब गुलामों का देश बोलते हैं। तो इसका मतलब आप गौरवान्वित हो रहे हैं गुलामों का देश बोल करके। आप हिंदू हैं, इस बात को गौरवान्वित हो रहे हैं कि आप गुलाम हैं। ये सवाल उन लोगों से है जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो लोग यह बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हमको हिंदू की बात करनी चाहिए, देश को हिंदुस्तान बनाना है और सारा समाज हिंदू है। तो यह सवाल है कि क्या अगर हिंदू हैं तो धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं मिला? दूसरा जवाब मिल गया, इस शब्द इसीलिए नहीं मिला है, ये शब्द गाली था, इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग में नहीं लाया गया। 1922 में राजनीति करने के लिए अल्पसंख्यक लोगों ने इसको समाज का बहुसंख्यक बनाने के लिए
मनवादियों ने इस शब्द को सभी के गले में लपेट दिया। आज बहुत सारे बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू महसूस करते हैं, बोलते हैं, उनको ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए जो भारत का मूल संविधान है, इस देश को लोकतंत्र को चलाने के लिए वहाँ पर हिंदू शब्द कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। यह एक फैक्ट है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हिंदू कोड बिल क्यों लाए। हिंदू कोड बिल जो है संविधान से अलग है। वह इसलिए कोड बिल बनाया गया कि सामाजिक रूप से लोग गुलाम हैं और किसी को इतनी जल्दी से आज़ादी नहीं दी जा सकती। तो एक तरफ तो आपको कोड मिल गया है, लेकिन वो हिंदू कोड बिल संविधान के अंतर्गत ही, वो संविधान ही उसको चला रहा है। तो आपको संविधान उस कोड बिल को मान्यता नहीं दे रहा है, उस शब्द को जब मान्यता नहीं दे रहा है तो आप अपने आप को हिंदू क्यों मानते हैं, उस शब्द को आप क्यों स्वीकार करते हैं। ये सवाल है उन लोगों से। सनातन का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास है। इसको समझाने के लिए मुझे अलग से आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मेन मकसद है हिंदू शब्द और हिंदुत्व। तो इसका मतलब हमारा देश, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, इंडिया। अब मैं इंडिया की इसलिए बात करूंगा, इंडिया से इंडिया बोलते हैं, इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ शब्द है, ये गुलामी का एहसास कराता है। यह दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द नहीं है, यह भी एक गलत है। प्राचीन इतिहास में मैगस्थनीत नामक एक लेखक लिखता है इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य काल में। तो आप ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य काल में इंडिका जब लिखी जाती है, इंडिका वो शब्द उस टाइम का है जब तो अंग्रेज हमारे देश में आए नहीं थे। तो ये एक झूठ यह है कि आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं, आप सच्चाइयों को क्यों नहीं जानते हैं। आप सच्चाइयों को जानें, वास्तविकता को जानें। ये मेरा यूट्यूब चैनल, ये मेरे वीडियो बनाने के सिर्फ यही मतलब है। मैं उन चीज़ों को सिलेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ कि हम लोग उनको जानते हैं, दूसरी तरफ से अपनाते हैं। तो आप जो लोग भी जानें, वीडियो देखें, अपने दोस्तों तक, साथियों तक, समाज में शेयर करें और इन बातों को स्पष्टीकरण, अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत हैं, मर्यादित शब्दों से आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मर्यादित शब्दों का संवैधानिक तरीके से। बहुत सारे लोग अब मर्यादित आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। कितनी भी शक्तियाँ हैं, लेकिन आप साइंटिफिक रीजन से आप उनको प्रूफ कीजिए। आत्मा नाम कोई चीज़ नहीं होती। साइंस बोलता है डीएनए है, डीएनए अमर है। तो आपको मैंने यह बताया, हिंदू शब्द का एक रहस्य किस लिए, इसीलिए नहीं मिलता धर्म ग्रंथों में। तो हमारे देश में हिंदू कोई नहीं है। सबसे पहली बात, यह हिंदू जबरदस्ती का बनाया हुआ शब्द है और इसको धर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हिंदू उन्हीं को बनाया गया है, शूद्रों को बनाया गया है। यह बात समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन दबाकर बेल प्रेस करें, रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने मेरा वीडियो देखा, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।